गंदम की बीमारियों की बात करें तो रस्ट या कुंगी सबसे खतरनाक बीमारी है। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक फंगस से है, यानी ये बीमारी फंगस से फैलती है। आमतौर पर इसका जो फैलाव है वो फरवरी और मार्च के महीनों में होता है, लेकिन बचाव अभी से ही करना होता है। जब ये बीमारी एक दफ़ा अटैक कर दे तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस बीमारी से फसल को बचाने के लिए अभी से ही एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है। इस बीमारी से पैदावार में 30 से 40% तक कमी वाक़ई होती है और जिस इलाके में ये बीमारी फैल जाए इसे कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर ऐसे पौधों पर हमला करती है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो। इसे फैलने के लिए जो मौसम चाहिए, इसमें वक्फे से बारिश का होना और हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद होना है। दिन का दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री के दरमियान हो तो ये बीमारी हमला कर सकती है और हवा के जरिए बड़ी तेजी से दूसरे पौधों में फैलकर वबाई सूरत इख्तियार कर सकती है। रस्ट से बचने के लिए जरूरी है कि गंदम का बीज इस तरह का हो जो जिन्याती तौर पर रस्ट से बचने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा फसल को बर वक्त जरूरी खादें डालें ताकि पौधे की कुव्वत मुदाफ़त कम ना हो। गंदम को बिला जरूरत पानी न लगाएं और फसल में पानी खड़ा ना रहने दें। गंदम को रस्ट जैसी खतरनाक बीमारी से कैसे बचाना है, आइए आपको ज़री साइंसदान के पास लिए चलते हैं। रस्ट और इसके अलावा गंदम की दीगर बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए हम डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लाहौर डिवीजन डॉक्टर शेर मोहम्मद के पास पहुंच चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि फार्मर को इस वक्त क्या करना चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप किसानों के लिए और ज़राअत सेक्टर के लिए यहाँ तशरीफ़ लेके आए, बहुत बहुत मेहरबानी। तो गंदम की जो हाँ जैसे आपने बताया रस्ट सबसे अहम बीमारी है गंदम की। तो इसमें 3 अक़साम की जो है रस्ट हैं। इसको कुंगी बोलते हैं हम आमतौर पे उर्दू में, पंजाबी में। तो जर्द कुंगी है, भूरी कुंगी है और काली कुंगी है। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा अहम है वो जर्द कुंगी बहुत ज़्यादा आती है, उसके बाद भूरी कुंगी आती है। तो ये बड़ी जो है ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हैं। तो इसके लिए ये तो बीमारियां हैं। फिर इसके अलावा एक उखेड़ा है, गंदम का उखेड़ा, वो भी एक बीमारी है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू है, वो भी एक माइनर बीमारी है। और इसके अलावा कीड़े मकोड़े हैं जिनमें ग्रैपिंग ग्रैमिनस या आप सुंडी होती है जो धान से मुंतकिल होती है गंदम में, जिसको गुलाबी सुंडी भी, गुलाबी सुंडी जिसको हम आमतौर पे बोल देते हैं। इसके अलावा अमेरिकन बॉल वर्म है और आर्मी वर्म है और तेला है। इसके अलावा जो दीमक है वो भी गंदम पे हमलावर होती है। तो ये गंदम के चंद बीमारियां और कीड़े हैं, तो इनको अपने हालात के मुताबिक कंट्रोल करना चाहिए। अगर कुंगी की बात करें तो जर्द कुंगी हमारे यहाँ ज़्यादा। कुंगी की अगर 2 किस्में हैं, एक जो सीड से पैदा होती है और एक जो है वो एक कांगियारी है, वो लूज स्मट है और ये रस्ट है। तो जो लूज स्मट है ना जी, वो तो अगर हम 4 से 6 घंटा पानी में भिगो लें बीज को बिजाई से पहले और उसमें धूप पे उसको सुखा लें तो ये कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा इसका जो बीज जहरपाशी से भी कंट्रोल, ये स्टेज गुजर चुकी है, किसान गंदम लगा चुके हैं, अब उसका किस तरह हल है अगर आ जाता है? अब अगर ये है कि गंदम में जब इसके सिट्टे निकलते हैं तो वो काले रंग के होते हैं, सफूफी, उसमें स्याह सफूफ भरा होता है। तो उन पौधों को उखाड़ लें आप और उनको शापर में ले आए, भर दें और कहीं नीचे ज़मीन में दबा दें। इसका सिर्फ इस वक्त यही इलाज है। इसके अलावा जो जर्द कुंगी है और भूरी कुंगी है, ये जब बारिशें फरवरी मार्च में बारिशें ज़्यादा होती हैं और शुमाली इलाकों से मरी की तरफ, रावलपिंडी की तरफ से जो हवाएं चलती हैं और बारिश भी आती है, उनमें इसके स्पोर आते हैं और हमारे गंदम पे गिरते हैं। और जब इनको टेम्परेचर 18 से 20 सेंटीग्रेड होता है तो इनकी अफजाइश गंदम पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वक्त हमारे पास इनका ख़ास कंट्रोल नहीं होता। इसका वाहिद कंट्रोल ये है कि कुव्वत मुदाफ़त वाली अक़साम जो हैं वो काश्त कीजिए। किसी भी फसल से जड़ी बूटियों को तल्फ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका प्री इमरजेंस का तरीका ये है कि जब आप बीज बोएं, यानी जब आपने गंदम बोई उसके साथ ही आप अगले दिन उसी वतर में जड़ी बूटी मार स्प्रे कर देते हैं और जो मुमकिना तौर पर जड़ी बूटियां उगनी होती हैं उनका बीज उसी वक्त
तल्फ हो जाता है। इससे हमारी गंदुम स्ट्रेस से बच जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप पोस्ट एमरजेंस स्प्रे करते हैं। पोस्ट एमरजेंस मतलब कि जब आपकी गंदुम ये या इससे छोटे साइज़ में हो यानी उग चुकी हो, उस वक्त आप जड़ी बूटी मार स्प्रे करते हैं। तो उसका जो नुकसान है वो ये होता है कि जब ये इतनी बड़ी जड़ी बूटियाँ मरेंगी जिस स्प्रे के साथ, ये बड़ी हैवी मेडिसन होगी, हैवी हम इसको डोज देंगे तब ये जड़ी बूटी ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि उसका स्ट्रेस जो है वो इस गंदम पर भी आएगा और इस गंदम की पैदावारी सलाहियत मुतासिर होगी। जड़ी बूटियों को साइंसी तरीके से कैसे ख़त्म करना है कि आपकी गंदुम पर स्ट्रेस भी ना आए, आइए इस हवाले से आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ज़राई माहिर से। गंदुम की जो अद्वियात है जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए, उनको दो कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकता है। एक होती हैं जो जिनको हम चौड़े पत्ते वाली अद्वियात जो होती हैं की जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती है, और नुकीले पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ अद्वियात इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ अद्वियात होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होती हैं, जो दोनों को एलिमिनेट कर देती हैं फार्मर के फील्ड से। तो अगर तो आप चौड़े पत्ते की जड़ी बूटियों और जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ उनको ख़त्म करने के लिए अलहदा दवाई इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको जो पहला स्प्रे है वो चौड़े पत्ते वाली अद्वियात का करना पड़ेगा और बजाय से तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद आप करेंगे। और जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे करेंगे वो आप 40 से 45 दिन के बाद करेंगे। इसकी वजह ये है कि जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं वो पहले फील्ड में अपेयर होती हैं और नुकीले पत्ते वाली बाद में आती हैं। अगर आप नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी की जो ख़त्म करने के लिए अद्वियात है अगर वो उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त चूँकि वो फील्ड में होगी नहीं तो उसका असर कोई नहीं आएगा और आपको दोबारा से स्प्रे करना पड़ेगा नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए। तो ये तो इनके एप्लीकेशन का तरीका हो गया। और अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो है हर्बिसाइड्स जो हैं जिनको हम आम ज़ुबान में जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने वाले अद्वियात कहते हैं, तो उसके लिए आप फिर उसको 25 से 30 दिन के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। एक तहकीक के मुताबिक 50% से ज़ायद किसान गलत तरीके से खेतों में स्प्रे करते हैं। आइए आपको चंद पॉइंट्स बताते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जिन पर अमल करके आप एक तो जो आप स्प्रे करेंगे उसका फ़ायदा ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, दूसरा आपकी फसल स्ट्रेस में भी नहीं जाएगी। जहर तर वत्तर में हरगिज़ ना करें और ना ही उस वक्त करें जब पत्तों पर ओस पड़ी हुई हो। गंदुम की बिजाई वाला वत्तर स्प्रे के लिए बेहतरीन समझा जाता है। स्प्रे के बाद अगला पानी कम से कम 2 हफ्तों की ताखीर से लगाएं। स्प्रे के लिए हमेशा कट वाला फुआरा नोजल इस्तेमाल करें। 35 से 40 दिन से छोटी उम्र की फसल पर स्प्रे ना करें। हर फसल और ख़ास तौर पर गंदुम के लिए 3 बुनियादी खादों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे अहम डीएपी है। डीएपी का काम बुनियादी तौर पर जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको मजबूत करना होता है। इसको हम फास्फोरस भी कहते हैं। डीएपी से फास्फोरस ही हासिल की जाती है और इसको ज़्यादातर किसान उस वक्त डालते हैं जब फसल की बिजाई के लिए ज़मीन की तैयारी हो रही हो। और ये नाइट्रोजन खाद है। नाइट्रोजन खाद का काम बुनियादी तौर पर टिलर्स बढ़ाना यानी शगुफ़े बढ़ाना, पौधे का कद बढ़ाना, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ करना और उसको बीमारियों के ख़िलाफ़ तैयार करना कि पौधा मजबूत हो, इसका ये काम होता है। इस वक्त जो गंदुम की स्टेज है, पहले पानी के ऊपर उसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन ने टिलर्स बढ़ाने हैं यानी शगुफ़े बढ़ाने हैं। शगुफ़े बढ़ेंगे तो हमारी जो गंदुम है उसकी पैदावार ज़्यादा आएगी। ऐसे किसान भाई जो डीएपी नहीं डाल सके उस वक्त जब ज़मीन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों डीएपी खाद की कीमत ज़्यादा थी, तकरीबन 13 से 14 हज़ार फ़ी बैग, तो उनके लिए बेहतरीन मुतबादल है इस वक्त नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये दोनों नाइट्रोफास खाद कहते हैं इसे और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से बनाई गई है। तो नाइट्रोफास जो है ये बेसिकली फास्फोरस की कमी को भी पूरी करती है और नाइट्रोजन की ज़रूरत भी पौधे की जो होती है उसको पूरा करती है। तो ऐसे किसान जिन्होंने डीएपी नहीं डाली थी तैयारी के तौर पर, वो इस वक्त अगर नाइट्रोफास खाद डाल लेते हैं तो डीएपी की कमी पूरी हो सकती है। जो तीसरी अहम खाद है वो पोटाश है और पोटाश जो है वो पौधे को
मजबूत करती है, बीमारियों से महफूज रखती है। और ख़ास तौर पर दूसरे पानी के साथ पोटाश देना इसलिए ज़रूरी होता है कि उस वक्त गंदम का सिटा बन रहा होता है, यानी गंदम गोब की हालत में होती है जब दूसरा पानी लगता है। तो जो पोटाश है इसने फ्रूट बढ़ाना होता है या ग्रेन बढ़ाना होता है। जो भी आप फसल लगा रहे हैं, यानी अगर आप गंदम को पोटाश डाल रहे हैं तो दाने का साइज़ बढ़ेगा और गंदम मजबूत होगी, तना मजबूत होगा। अगर हवाएं चलती हैं आखिरी दिनों में, विंड स्टॉर्म आता है या जखड़ चलते हैं, तो अगर आपका स्टेम मजबूत होगा तो गंदम लॉजिंग से बच जाएगी, यानी गिरेगी नहीं। तो उसके लिए पोटाश खाद इस्तेमाल की जाती है। ये बेहतरीन इलाज है गंदम को गिरने से बचाने का और सिट्टे का साइज़ बढ़ाने का, दाने का साइज़ बढ़ाने का और गंदम को बीमारियों से महफूज रखने का। इसके अलावा जो सल्फ़र खाद है वो बड़ी अहम है गंदम के लिए। सल्फ़र का बुनियादी काम ये होता है कि हम जितनी भी खादें डालते हैं वो खादें जड़ों को दस्तयाब हालत में करता है और पौधा उसको अच्छी तरह से कंज्यूम करके अपना खुराक का हिस्सा बनाता है। चलिए किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि अगर आप 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार प्लान किए बैठे हैं तो आपको कौन सी खाद कितनी मिकदार में डालनी है। 40 किलो गंदम के लिए 1 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और तकरीबन 1 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है। अब किसान भाई अगर 60 मन पैदावार लेने का प्लान कर रहे हैं तो बताई गई खादों को 60 से ज़रब दे दें और ये आपके पास मतलूबा खाद की मिकदार आ जाएगी। इससे कबल आप जितनी खाद अप्लाई कर चुके हैं ये आपकी टोटल मिकदार है जो आपने गंदम की पूरी ज़िंदगी में उसको देनी थी। अब जितनी आप पहले दे चुके हैं वो इससे माइनस कर दें, बाकी खाद 2 किस्तों में अप्लाई कर दें। पहला पानी गंदम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है क्योंकि इस वक्त गंदम अपने टिलर्स बना रही होती है और जब पहला पानी लगता है तो इस वक्त नाइट्रोजन खाद इसको दी जाती है जिससे इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है और गंदम की वेजिटेटिव ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उसमें अच्छे टिलर्स बनेंगे। तो एक आम सा फार्मूला है कि एक पौधा निकालकर इसको देखा जाता है कि इसके कितने पत्ते निकले हुए हैं, यानी इसके 2 पत्ते हैं। जब तक तीसरा पत्ता नहीं निकले गंदम को पानी नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज़ गंदम जो है वो स्ट्रेस में जाएगी और स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपकी फ़ी एकड़ पैदावार में कमी होगी। दूसरा फार्मूला ये है कि आप 3 से 4 इंच ज़मीन ऊपर से नंगी करें और यहाँ से मिट्टी लेके इसकी पिन्नी बनाएं। जब पिन्नी बन जाए तो इसका मतलब है कि ज़मीन में ठीक ठाक वत्तर मौजूद है, आप पानी मत लगाएं जब तक ये वत्तर खुश्क ना हो। जब ये पिन्नी बनना ख़त्म हो जाए 3 से 4 इंच ज़मीन से, तब आप इसको पानी लगाएंगे और वो पानी आपके लिए मुफीद होगा, अदरवाइज़ पानी फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। दूसरा पानी भी गंदम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है क्योंकि इस वक्त गंदम गोब की हालत में होती है और सिट्टा बन रहा होता है और पानी का सोका जो है वो फसल को मुतासर कर सकता है और पैदावार में कमी का बायस बन सकता है। इस मौका पर कौन कौन सी खादें डालनी है गंदम को ताकि अच्छी पैदावार आ सके, तो आइए इस सिलसिले में एक माहिर से गुफ्तगू करते हैं। हमारी जो है ना मेन फोकस होता है कि यूरिया डाल दी, जबकि यूरिया जो है ना वो अकेले वो काफ़ी नहीं है, उसमें हमें फास्फोरस की भी ज़रूरत है, उसमें पोटाश की भी ज़रूरत होती है और वो सबसे पहले यही होता है कि वो ज़मीन का एनालिसिस करवाना पड़ता है। एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि मेरी ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो हमें देना चाहिए। अकेले आप अगर नाइट्रोजन देते जाएंगे, यूरिया दे देंगे तो उससे जो ना उसका ग्रोथ, उसकी जो ना वो कद ज़्यादा हो जाएगा, हाइट ज़्यादा होगी, उसमें और कुछ नहीं होगा। जबकि फास्फोरस अगर आप कम देंगे तो उसमें वो खुराक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसकी पैदावार पे इफेक्ट आएगा। जहाँ पे पोटाश की कमी है तो पोटाश जो है ना वो नहीं डालेगी तो वो पोटाश के भी इफेक्ट करेगा। इसलिए ये जो है ना ये 3-4 चीज़ें इनको जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए। गंदम के पत्ते पीले क्यों होते हैं? पीला रंग जानवरों का हो, पत्तों का हो, गंदम का हो या इंसानों का हो, बुनियादी तौर पर यह कमजोरी की निशानी समझा जाता है। ये जो स्क्रीन पर आप एक कलर चार्ट देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर जो पत्तों का रंग है उसको क्लियर करने के लिए दिखाया गया है। जितना लश ग्रीन आपका पत्ता होगा, आपकी गंदम उतनी ही सेहतमंद होगी और उतनी ही ज़्यादा पैदावार होगी, और जितना लाइटर टोन में जाता जाएगा उतना ही समझें कि आपकी जो गंदम है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है।